जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करने पर ही इस व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि हरियाली तीज व्रत के नियम क्या हैं और इस दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए। साथ ही हम आपको इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी। जैसे बहुत सी महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या हरियाली तीज व्रत के दिन बाल धोएं या नहीं, और सरगी व पारण में उन्हें क्या क्या खाना चाहिए। साथ ही सुहाग की सामग्री वे किसे दान दें। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। हरियाली तीज में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जल और निराहार व्रत करती हैं। तो चलिए बात करते हैं हरियाली तीज के व्रत के नियमों की। दोस्तों, सबसे पहला नियम ये है कि हरियाली तीज व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन से बना खाना नहीं खाना चाहिए और इसी दिन से ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगला नियम है कि विवाहित महिलाओं के मायके से जो वस्त्र और श्रृंगार का सामान आया हो तो वही पूजा के टाइम पहने। लेकिन किसी कारणवश मायके से सामान ना आए तो स्वयं अपने कपड़े और सुहाग का सामान रेडी रखें। यदि आप नए कपड़े नहीं खरीदना चाहती हैं तो पूजा के समय साफ सुथरे धुले हुए कपड़े अवश्य पहने। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, हरियाली तीज के व्रत में हरे रंग का बहुत महत्व है क्योंकि ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इस व्रत में महिलाएं हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी और अन्य श्रृंगार की सामग्री में भी हरे रंग का इस्तेमाल करती हैं। यदि आप इस दिन हरे रंग की साड़ी नहीं पहन रही हैं तो इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को इस दिन लाल, पीला या गुलाबी जैसे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, गलती से भी आप इस दिन काले, नीले, सफ़ेद या भूरे रंग के कपड़े ना पहने। इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना गया है। इसके अलावा अगला नियम है कि इस दिन व्रती महिला को सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन देर तक भूल कर भी ना सोएं और ना ही दोपहर के समय इस दिन सोना चाहिए। इससे आपका व्रत का फल नष्ट हो जाता है। बल्कि व्रत रखने वाली महिलाओं को आज सोने की जगह पूरी रात जागकर भगवान शिव और माता पार्वती के भजन कीर्तन करना चाहिए। अब अगला नियम ये है कि व्रती को इस दिन निर्जल और निराहार व्रत ही रखना चाहिए। इसमें दूध, जल, फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पारण से पहले अपने मुंह में कुछ भी ना डालें, अन्यथा आपका व्रत बीच में ही खंडित हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो महिलाएं गर्भवती हैं या बीमार हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। आप ज़रूरत पड़ने पर फल, दूध, जूस या जल भी ले सकती हैं। अब अगला नियम ये है कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। आप सुबह स्नान करने के बाद बेसिक श्रृंगार कर लें और पूजा के समय तो पूरा 16 श्रृंगार जरूर करें। इस बात का भी ध्यान रखें। अब अगला नियम है कि व्रती महिला को इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के समय अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें। इस दिन किसी की बुराई ना करें या अन्य किसी दूसरी सुहागन महिला की निंदा ना करें और ना ही किसी का अपमान करें। इस दिन लड़ाई, झगड़ा, क्लेश आदि भी ना करें। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दौरान किसी तरह के लालच या छल कपट से भी बचना चाहिए।
इसका अगला नियम है कि हरियाली तीज की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ होता है। इसीलिए आप प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा जरूर करें और हरियाली तीज की व्रत कथा भी जरूर सुनें। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस दिन किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार का सामान दान जरूर करें। और अगला नियम है कि सुहागिन महिला को इस दिन अपने पति से लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि नहीं करना चाहिए, बल्कि पूजा के बाद अपने पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण का मुहूर्त बहुत ज़रूरी है। मुहूर्त से पहले या बाद में व्रत खोलने से इसका फल नहीं मिलता। कभी कभी आप गलती से राहु काल के दौरान अपना व्रत खोल लेते हैं, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही आप हरियाली तीज के व्रत को खोलें, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अगला नियम है कि हरियाली तीज व्रत में अपनी सास को बायना जरूर दें। आप पूजा खत्म होने के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। चलिए अब कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ। जैसे अक्सर महिलाएं ये सवाल पूछती हैं कि उन्हें हरियाली तीज के व्रत वाले दिन बाल धोने चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए, यानी सिर से स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत के एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखना होता है। इसीलिए बाल भी आप एक दिन पहले ही धो लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन जो महिलाएं पीरियड से हैं और उन्हें बाल धोना इस दिन ज़रूरी है, तो वह इस दिन बाल धोकर पूजा कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गीले बाल पूजा ना करें। आप अपने बाल पूरी तरह से सुखा लें और अपनी मांग भर लें, श्रृंगार कर लें, तब पूजा करने बैठें। इस बात का ध्यान रखें। अब अगला सवाल ये है कि सरगी व पारण के समय क्या खाना चाहिए। तो आपको बता दें कि सरगी में हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। आप इस टाइम वही खाएं जिसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना किया गया हो। आप सरगी के समय सिर्फ फल, मेवा, मिठाई, जूस, दूध, पानी, पूरी या पराठा आदि खा सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सरगी आपको सूर्योदय होने से लगभग 1 घंटे पहले ही खा लेनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए। तो तीज का व्रत अगले दिन सुबह खोला जाता है। तो आपने जो भी भगवान को भोग लगाया है, जैसे ककड़ी, खीरा या कोई फल, हलवा, पूड़ी, खीर आदि, आपने जो भी भगवान शिव और माता पार्वती को भोग चढ़ाया है, आप उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोल सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि सुहाग की सामग्री किसे दान करनी चाहिए। दोस्तों, आपने जो श्रृंगार का सामान देवी पार्वती को चढ़ाया है, उसमें से कुछ सामान अपने लिए ज़रूर निकाल लें और बाकी सामान आप दान कर दें। आप किसी ब्राह्मण को या अन्य किसी सुहागिन महिला को भी श्रृंगार का सामान दान कर सकती हैं, या आपके घर में कोई सुहागिन महिला है तो उसे भी आप श्रृंगार का सामान दान कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।